भाइयों राम राम। कैसे हो मेरे भाई? उस परमपिता परमात्मा शिव की कृपा से सभी भाई स्वस्थ और अच्छे होंगे। रात को परम सुंदर सजे हुए वासगृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासे में आगमन। इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तात तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्यान पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कूला करके विष्णु आदि सभी देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मेनका की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मेनका के दिए हुए मनोरतन सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शुभ ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्न में दीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वहां रत्न में पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्न में दर्पण की शोभा से संपत्ति तथा श्वेत चौरों से अलंकृत था। मुक्ति मणियों की सुंदर मालाओं बदनवारों से आविष्ट हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य अति विचित्र परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उनके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिवजी के दिए हुए वर का ही महान अनुपम प्रभाव दिखता हुआ वह सौभाग्यशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवास का सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहां चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछाई गई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र रत्नों से सुजित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ
ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपत्तर उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहां अति रमणीय रतन जटित उत्तम पलंग पर महेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय में बड़ी प्रसन्नता से अपने समसत भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भोजन भी कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। कैलाश राज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्यों में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातः काल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। इस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपत्तर धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर योगेश्वर शंकर से समुचित बात बोले। प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होए। जनवास्य में चलिए और वहां पर देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और सायास त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र ही आऊंगा, इसमें समय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में गए। तत्पश्चात शंभु भी समय वहां जाने को उद्यत हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आई और भगवान शंभु के युगल चरण इंद्रों का दर्शन करती हुई मंगलगान करने लगी तथा तदंतर लोकाचारक पालन करते हुए शंभु प्रातकालिक कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा से ले जनवासे को गए। मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचारवश मुनियों को, विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रों का उच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे जब और कोलाहल छा गया।